नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुदस्स। नमो नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुदस्स। भगवतो अरहतो सम्मा संबुदस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुदस्स। मैं संसार के कलह से आहत हूँ। मैं शांति की खोज में हूँ। मैं इस दुख का अंत करने के बदले में इस पृथ्वी का राज्य तो क्या दिव्य लोक का राज्य भी न चाहूँगा। और राजन, यह जो तुमने कहा है कि धर्म, अर्थ और काम की मनुष्य के 3 पुरुषार्थ है, और तुम्हारा यह भी कहना है कि मैं दुख के मार्ग पर हूँ, तो तुम्हारे तीनों पुरुषार्थ अनित्य है और असंतोषकारक है। और जहाँ आपका यह कहना है कि वार्धक्य आने तक प्रतीक्षा करनी चाहिए क्योंकि तरुणाई का ठिकाना नहीं, तो आपका यह कथन ही सुनिश्चित नहीं क्योंकि तरुणाई में भी दृढ़ता हो सकती है और वार्धक्य में भी नहीं हो सकती। और 4, जब मृत्यु किसी भी समय किसी को भी अपने वश में ले सकती है, तो कोई भी शांति का खोजी बुद्धिमान किस प्रकार वार्धक्य की प्रतीक्षा कर सकता है, जब वह यह जानता ही नहीं कि मृत्यु कब आ धर दबाएगी। जब वार्धक्य रूपी शस्त्र हाथ में लिए रोगों के 3 चारों ओर बिखेर मृत्यु प्राणियों को निगल जाने के लिए तैयार खड़ी है, और प्राणी भी उसके मुंह में ऐसे जाते हैं जैसे हिरन जंगल की ओर, तो कोई भी दीर्घायु की भी क्या कामना कर सकता है, चाहे तरुण हो या चाहे वृद्ध हो और चाहे लड़का हो। हर किसी के लिए यही योग्य है कि वह करुणा के धार्मिक पथ पर अग्रसर हो। और जहाँ तक तुम्हारा यह कहना है कि मैं यज्ञ करने में अप्रमादी बनूं क्योंकि वे मेरे कुल के अनुकूल है और महान फलदायी है, तो ऐसे यज्ञों को नमस्कार है जिनमें निरीह प्राणियों का वध होता है। किसी भावी फल के लिए किसी भी निरीह प्राणी की हत्या करना किसी भी कारुणिकशील संपन्न मनुष्य को योग्य नहीं, चाहे फिर वह यज्ञ का फल अनंतकालीन ही क्यों न हो। और यदि यह भी न स्वीकार किया जाए कि आत्मसंयम, सदाचार और कामजित होना ही सधर्म का अनुकरण करना है, तो भी याज्ञिक होना ठीक नहीं, क्योंकि यज्ञ धर्म के अनुसार ऊंचे से ऊंचा फल पशुओं की हत्या से ही मिल सकता है। दूसरों को दुख देकर इसी जन्म में जो सुख आदमी को प्राप्त होता है, वही जब कारुणिक बुद्धिमान पुरुष के लिए काम्य नहीं, तो फिर किसी अदृश्य दूसरे लोक में जो सुख मिलने की बात कही जाती है, उसके बारे में तो कहना ही क्या। मैं अगले जन्म में मिलने वाली किसी फल की आशा से कोई कर्म करने में प्रेरित नहीं हो सकता। हे राजन, मेरे मन में भावी जन्मों की कल्पना में सुख नहीं मिलता, क्योंकि ऐसे कर्मों की दिशा उसी तरह अनिश्चित और अस्थिर है जैसे बादलों से गिरी वर्षा से प्रताड़ित किसी पौधे की दिशा। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, बिना बाधा के आपका उद्देश्य सफल हो। जब भी कभी आपका जीवनोद्देश्य पूरा हो जाए, तब फिर इधर पधारने की कृपा करना। गौतम को फिर अपने राज्य में आने के लिए वचनबद्ध कर अपने दरबारियों सहित राजा अपने महल को चला गया।
शांति का समाचार। जब गौतम राजगृह में एक कुटी बनाकर ठहरे हुए थे, उसी समय 5 दूसरे परिव्राजक भी आए और उन्होंने भी उसके पास ही एक कुटी बना ली। इन 5 परिव्राजकों के नाम थे कौंडिल्य, अश्वजित, बाष्प, महानाम तथा भाद्री। वे भी गौतम के व्यक्तित्व के प्रभावित हुए और सोचने लगे कि इसकी प्रवृत्ति का क्या कारण रहा होगा। राजा बिंबिसार की भांति ही उन्होंने भी इस विषय में प्रश्न किया। जब उसने उन्हें वह सारी परिस्थिति समझाई जो कि उसके प्रवशित होने का कारण बनी थी, उन्होंने कहा, हाँ, हमने यह सुना है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे चले जाने के बाद क्या हुआ? सिद्धार्थ का उत्तर था, नहीं। तब उन्होंने उसे बताया कि उसके चले आने के बाद कोलियों से युद्ध ठानने के विरोध में शाक्यों में बड़ा आंदोलन छिड़ा। आदमियों, औरतों, लड़कों, लड़कियों ने प्रदर्शन किए और जुलूस निकाले। वे नारे लगा रहे थे कि कोली और शाक्य भाई भाई है, भाई का भाई के विरुद्ध शस्त्र उठाना अनुचित है, गौतम के जला वतन हो जाने को याद करो इत्यादि। आंदोलन का यह परिणाम हुआ कि शाक्य संघ को एक सभा बुलाकर पुनः अपने निर्णय पर विचार करना पड़ा। इस समय बहुमत कोलियों से समझौता कर लेने के पक्ष में था। शाक्य संघ ने 5 जनों को अपना दूत चुना और उन्हें यह काम सौंपा गया वे कोलियों के साथ संधि वार्ता चलाए। जब कोलियों को इसका पता लगा, वे बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने भी अपने में से 5 जन चुने जो शाक्यों के दूतों के साथ संधि वार्ता चलाए। दोनों ओर के दूत आपस में मिले और दोनों ने तय किया कि एक स्थायी पंचायत की नियुक्ति की जाए और रोहिणी के जल को लेकर कभी भी यदि कोई झगड़ा हो तो इस पंचायत के सामने ही रखा जाए और पंचायत का निर्णय मान्य किया जाए। इस प्रकार युद्ध का खतरा सदा के लिए शांत हो गया। जो कुछ कपिल वस्तु में हुआ था उसके गौतम को सूचित करने के अनंतर परिव्राजकों ने कहा, अब तुम्हारे लिए परिव्राजक बने रहने की कोई आवश्यकता नहीं। अब तुम अपने परिवार के लोगों के पास वापस जा सकते हो। सिद्धार्थ का उत्तर था, इस शुभ समाचार से मुझे प्रसन्नता हुई है। यह मेरी विजय है, लेकिन मैं वापस घर नहीं जाऊंगा। मुझे नहीं जाना चाहिए, मुझे परिव्राजक ही बने रहना चाहिए। गौतम ने उन 5 परिव्राजकों से पूछा, तुम्हारा क्या कार्यक्रम है? उनका उत्तर था, हमने तपस्या करने का निश्चय किया है। तुम भी क्यों हमारे साथ शामिल नहीं होते? सिद्धार्थ ने कहा, शयन, पहले मुझे दूसरे पंथों की परीक्षा करनी है। तब 5 परिव्राजक चले गए। समाप्त।